एक बेटी के अपने माँ बाप के घर के बारे में तासुरात। कहने लगी कि घर तो सब एक जैसे होते हैं, मगर अम्मी अब्बू के घर की बात थोड़ी अलग सी होती है। समझ नहीं आती कैसे, पर होती है। वही चार दीवारी, वही छत, वही दरवाजा। हाँ, मगर दरवाजे में कदम रखते ही चिमटी हुई परेशानियां जैसे अलग हो जाती हैं। दिलो दिमाग पे छाई गहरी उलझनें खुद सुलझ जाती हैं। एक आवाज दो अम्मी, और अम्मी की हल्की सी आवाज भी आ जाती है, जी बेटा इधर हूं। यही तो सब कुछ है इस घर में। अब्बू का बच्चों को देख के खिल जाना, बाहें फैलाकर कहना, आ गए नाना के पास। बिस्तर भी वैसे ही हैं। नींद मगर गहरी आती है। सो जाओ तो सुबह ही आंख खुलती है। वही ना, परेशानियां भी जैसे ब्रेक पे चली जाती हैं। नाश्ते पे अम्मी का पूछना, क्या खाओगी? पेट भर के खाओ, शक्ल देखो कैसी हो रही हो। फिर अपने आप को आईने में देखकर वाकई बेचारगी महसूस होती है। पिछले दिनों की सारी थकावट याद आ जाती है। फिर नाश्ते के बाद अम्मी का पूछते रहना, क्या पकाऊं, बताओ क्या पकाऊं। और अम्मी से कहना, आपके हाथ की पतली मसूर की दाल और बघारे चावल खाने हैं बस। शाम होते ही अब्बू का चुपके से निकल जाना और चाय का ढेरों सामान ले आना। फिर सबको घेर कर उनकी पसंद के चिप्स देना और कहना, अच्छा आज ये खा लो, कल वो वाला ले आऊंगा। बच्चों को अम्मी के हवाले कर देना और दुनिया से बेखबर हो जाना। इतना कि बच्चे सोचें अम्मा वही हैं या बदल गईं। रात देर तक पेट के बल लेट के अम्मी से दुनिया भर की बातें करना, मशवरे मांगना, शिकायतें, कहानियां, किस्से। जाते हुए अम्मी का कहना, पता नहीं चला और तुम जा रही हो। अच्छा ये ले जाओ, बच्चों के लिए बनाया है, ये इनके लिए, ये उसके लिए। भरे हुए हाथ, हल्का दिल, अगले बार की प्लानिंग दिमाग में। बस ये होता है मुख्तसर सा मगर तवील असर रखने वाला अम्मी अब्बू के घर का सफर। फितरत की तब्दीली मर्द और औरत दोनों के लिए एक नाकाबिले अमल साई है। इसीलिए अक्सर हमें सजाएं अपने गुनाहों की नहीं, अपनी फितरत की पादाश में सहनी पड़ती हैं। खुदावंद करीम से हम सारे मिलकर ये दुआ करते हैं, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, बेटियों के घरों को हमेशा सलामत रखना, बेटियों के घरों को हमेशा हंसता बसता रखना, बेटियों के घरों को हर खुशी देना। खुदावंद करीम किसी माँ बाप को बेटियों का दुख न दिखाना। बेटियां हमेशा माँ बाप के घर जाकर सुकून हासिल करती हैं। अगर किसी के माँ बाप जिंदा हैं, खुदावंद करीम उनकी उम्र को लंबा करना और उनको सेहत वाली उम्र अता करना। और अगर किसी के माँ बाप वफात पा गए हैं, खुदावंद करीम उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाना। आज सब मिलकर दुआ करो, क्योंकि बहन बेटियां सबकी साझी होती हैं। खुदावंद से आज तुम सबकी बहनों और बेटियों के लिए दुआ करोगे तो कल किसी और की दुआ से तुम्हारी बहन बेटियों के नसीब अच्छे होंगे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि सिर्फ इतना जान लें कि मुकाफाते अमल इस दुनिया में होता है। आज तुम किसी की बहन और बेटी से अच्छा बर्ताव करोगे तो तुम्हें हमेशा तुम्हारी बहन और बेटी सुकून में नजर आएंगी। एक बेटी और एक दरख्त दोनों का घर में होना जरूरी है, क्योंकि दरख्त हमेशा धूप में साया देता है और बेटी हमेशा दर्द में साथ देती है।